अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन स्टिचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम कलियों वाला अनरखा की कटिंग करेंगे और उसकी स्टिचिंग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कपड़ा ले लिया है, ये हमने 2 फोल्ड में ले लिया है कपड़े को। इसकी जो हम चौड़ाई रखेंगे, जो हमारी शोल्डर की चौड़ाई होगी बिल्कुल सेम हम वो रखेंगे। हमारी शोल्डर की चौड़ाई 14 इंच है, तो हमने इसकी चौड़ाई 14 इंच रखी है। अब हम अपनी लेंथ मार्क कर लेते हैं। 34 इंच हम इसकी लेंथ ले रहे हैं। इसमें हमारा सीम अलाउंस इंक्लूड है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारे 2 पैनल्स निकल आएंगे। इसके अलावा हम एक और पैनल बनाएंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से, क्योंकि हमारे आगे की तरफ 2 पैनल यूज़ होंगे और पीछे की तरफ एक पैनल यूज़ होगा, क्योंकि अनरखा है आगे की तरफ ओवरलैप होगा। अभी हमारे 2 पैनल तैयार हैं। इसी तरीके से हम एक और पैनल काट लेते हैं बैक के लिए। अब हमने अपना तीसरा पैनल भी बिल्कुल उसी तरीके से काट लिया है। अब आप ये देख सकते हैं हमारे तीनों पैनल तैयार हैं। एक बैक का है और 2 फ्रंट के हैं। अब हमारे तीनों पैनल कट चुके हैं, फ्रंट के भी और बैक के भी। अब हम लोग अपनी कली काट लेते हैं। ये हमने 2 फोल्ड में अपना कपड़ा ले लिया। पहले हमने एक फोल्ड किया, उसके बाद हमने दूसरा फोल्ड किया। इसकी जो हम लेंथ ले रहे हैं वो 29 इंच ले रहे हैं। इसमें हम जो कली ले रहे हैं इसमें हम 5 इंच छोटी कली लेंगे अपनी एक्चुअल लेंथ से। 14 इंच हमारा उधर आ गया है। हमें जो तैयार अपने चेस्ट चाहिए वो 20 इंच है, तो हमारा 14 उसमें आ गया। 3 इंच ये आ गया और इसमें हम अपना सीम अलाउंस ऐड करेंगे। कम से कम हम इसमें 1 इंच अपना सीम अलाउंस ऐड करें। आधा इंच इस साइड पे आएगा सीम अलाउंस और आधा इंच इधर आएगा। तो इस तरीके से हम 4 इंच पे अपना मार्क कर लेते हैं। और इसकी नीचे से जितनी भी चौड़ाई आ रही है ये हम अपनी इसकी वेस्ट रख लेंगे नीचे से। अब पेंट स्केल की मदद से हम इसमें शेप दे लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमारी ये कलियां तैयार हैं। एक के साथ हमारी चारों कलियां, 2 आगे की 2 पीछे की तैयार। अब हमारा सेंटर भी निकल गया है। तीनों पीसेस आगे की पीछे के हमारे उसकी भी कटिंग हो गई है बड़ी कली की। अब हम छोटी कली काट लेते हैं। छोटी कली की लेंथ हम वो ले जो हमारी एक्चुअल लेंथ है उसकी हाफ जो लेंथ होगी वो हमारी छोटी कली की लेंथ होगी। ये हमने 2 पीसेस में कपड़ा ले लिया है। इस तरीके से हमारे ये कपड़ा है। हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और इस तरीके से हम इसे मोड़ के इस दोनों की चेक कर लेंगे कि हमारी जो ऊपर की एज आ रही है वो इक्वल आ रही है या नहीं। इसे इक्वल कर लिया हमने इस तरीके से। अब हम इसके सेंटर में से इसे कट कर लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं हमारी छोटी कली तैयार है। अब आप ये देख सकते हैं
इस तरीके से कुछ हमारी फ्रॉक की शेप आएगी अनरखे की। अब हम इसका अपना गला काट लेते हैं। अब हम लोगों ने ये दो जो हमने फ्रंट के पैनल काटे थे उसे हमने ले लिया और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब हम इसकी गले की कटिंग कर लेंगे। ये जो ऑन फोल्ड वाली साइड है इधर से हम अपनी गले की कटिंग करेंगे। हम 3.5 इंच इसकी विड्थ रख रहे हैं। इसकी लंबाई 5 इंच रख रहे हैं। इस मार्किंग के बाद अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें शेप दे लेते हैं। इस तरीके से हमारे गले की शेप आ गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये अब हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब इसमें हम अनरखे की शेप दे लेते हैं। ये हम लोगों ने पेंट स्केल की मदद से देंगे। इस तरीके से हम अपना पेंट स्केल इसके सेंटर में रख के जितना भी हम इसकी गोलाई देना चाहते हैं उस तरीके से हम इसे रख के इसकी शेप दे लेंगे। अब जो ये हमने शेप दी है ये इसकी शेप सिर्फ हम अपने ऊपर वाले पैनल पे देंगे, नीचे वाले पैनल पे नहीं देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब हमने ये अपना बैक का पैनल ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले छोटी कली लगा लेते हैं। ये जो इसकी स्ट्रेट साइड है वो हमारी इस पैनल के साथ जॉइंट होगी। अब आप ये देख सकते हैं हमारे छोटी कली सेंटर वाली पीस के साथ जॉइंट हो गई है। अब हम बड़ी कली को छोटी कली के साथ जॉइंट कर लेंगे। इसमें जो ये वाली कर्व वाली साइड है वो हमारी बाहर की तरफ होगी, जो स्ट्रेट साइड है वो छोटी कली के साथ मिलके जुड़ जाएगी। इस तरीके से रख के हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब हमारी बैक की दोनों कलियां लग चुकी हैं, दो इस साइड पे दो इस साइड पे। इस तरीके से हमारी बैक की चारों की चारों कलियां बैक के साथ अटैच हो गई हैं। अब ये जो हमने फ्रंट का जो गला काटा था, फ्रंट पे हमारे दो पैनल होंगे। पहले जिसपे हमने अनरखे की शेप दी थी उस पर हमारे उल्टे साइड पे हमारी कली लगेगी। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रंट का जो हमने दूसरा पैनल काटा था जिसपे हमने सिर्फ गले की कटिंग की थी, अनरखे की शेप नहीं दी थी, जो हमारे नीचे वाला हिस्सा आएगा पैनल आएगा उस पर हमने सीधे हाथ पे अपनी कलियां दोनों अटैच कर ली हैं। इस तरीके से हमारे फ्रंट की कली भी अटैच हो गई है। अब ये हमने अपना फ्रंट का पार्ट ले लिया जिसमें हमने अनरखे की कटिंग की है। इस पर हम अपनी पट्टी लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने एक कपड़ा लिया है। ये हमारी जो उल्टी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, जो सीधी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और कपड़े की सीधी साइड नीचे की तरफ होगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। इस तरीके से रख के हम इस पे स्टिच कर लेंगे।
जो हमने ये पट्टी लगाई है इसको हम दूसरी साइड पे, उल्टी साइड पे अपने टर्न करेंगे इस तरीके से। और इसे मोड़ के इस पे स्टिच कर लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट का अनरखे वाला पैनल था इसका हम लोगों ने पट्टी लगा ली है और ये इस तरीके से हमारा तैयार है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे जो इसमें हमने गला काटा था सिर्फ उसकी हम अपनी पट्टी लगा लेंगे। अब हम अपने इस पे लेस अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से रख के हम इस पे पूरे पे लेस लगा लेंगे। अभी हमने बेल लगा ली है। बेल हमने जो अनरखे की कटिंग की थी उस वाले पार्ट पे लगाई है। ये जो फ्रंट का हमने दूसरा जो नीचे का हिस्सा बनाया था उसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से रख के। अब आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे ज्वाइन हो गए। अब हम लोग जहाँ पे ये जो नेक इस तरीके से यहाँ तक जो ये आ रहा है, जहाँ तक ये नेक के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे रख के हम इसकी यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी बेल भी लग गई है। हमने यहाँ से इन दोनों पैनल को, जो हमने नीचे का पैनल काटा था और जो हमने ऊपर का पैनल काटा था, इस तरीके से यहाँ से इससे स्टिच कर दिया और ये अभी हमारा ओपन है। अब पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों की, उसके बाद हम अपनी बाकी काम करेंगे। अब हम अपना आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको दोनों साइड को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ से हम अपने 9 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसका सेंटर निकाल के .5 अंदर की तरफ मार्क कर लेते हैं। सेट स्क्वायर की मदद से
यहाँ से बिल्कुल कोने से ये जो हमने 0.5 का मार्क किया था, एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। इसमें गोलाई दे देते हैं और अब इसकी इस शेप पे हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। अब हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी आस्तीनें ज्वाइन कर लेंगे और साइड ज्वाइन कर लेंगे और इसकी दामन की स्टिच कर लेंगे।